श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमीधारा पहली। कांठा गौर की कथा। पूरे गांव में भक्ति भाव उभरा हुआ है। सास बहू नदी पर स्नान करने जाते हैं। देवरानी जेठानी नदी पर स्नान करने जाती हैं। ननंद भाभी नदी पर स्नान करने के लिए गए हैं, क्योंकि पवित्र पुरुषोत्तम मास आया है। भाविक स्त्री पुरुषों पुरुषोत्तम भगवान का रटन करते हुए नदी में भावपूर्वक स्नान करते हैं, पूजन विधि करते हैं, कथा सुनते हैं और प्रभु नाम का स्मरण करते हुए घर वापस आते हैं। यह गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र की बहुएं हैं। खुश होकर बुढ़िया ने दोनों पुत्रों को अलग अलग मकान दे रखे हैं, यानी दोनों पुत्र अलग अलग रहते हैं और बुढ़िया अकेली रहती हैं। मगर त्योहार के दिन सब साथ में मिलकर आनंद से मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास आया हुआ है। पूरे गांव में धर्ममय वातावरण खिल उठा है। बुढ़िया हर दिन नदी पर स्नान करने जाती है। छोटे पुत्र की बहू भी नदी पर स्नान करने जाती है। नदी के तट पर कांठा गौर माँ की छोटी सी देरी बनाती है। कांठा गौर माँ की मूर्ति बिठाने के बाद अबील गुलाल छांट कर, चावल चढ़ाकर, धूप दीप करके, नारियल फोड़कर दूध की लोटी बनाती है। खंभा पर चुंदड़ी रखकर कांठा गौर माँ का श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्तिभाव पूर्वक पूजन अर्चन करके माता की स्तुति करती है, क्षमा याचना करती है। हे माँ, आप तो बड़े कृपालु हो। आपकी पूजन स्तुति में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमको क्षमा करना। इस तरह पूजन विधि करके छोटी बहू घर जाती है और पूरा दिन भगवान का नाम का स्मरण करती है। मगर बड़ी बहू की धर्म से ज़्यादा घर में रस है। उसे पैसे का अभिमान है, रूप का अभिमान है। इसीलिए पूरा दिन मेरा घर मेरा संसार रटा करती है और जल कुकड़ी बनकर घर में ही बैठी रहती है। देवरानी नदी पर स्नान करने जाती है। उसे अपनी जेठानी याद आती है। एक दिन देवरानी नदी पर स्नान करने जा रही थी, तब उसे जेठानी को भी साथ ले जाने का मन में विचार आया। वह जेठानी के घर गई और कहने लगी, भाभी, आप भी मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए चलो। आप साथ में होगी तो मजा आएगा। वहाँ नहाकर कांठा गौर का पूजन करके पुरुषोत्तम मास की कथा सुनकर प्रभु स्मरण करते हुए घर वापस आएंगे। मगर जेठानी तो है गुमान का पुतला। जेठानी गर्व से बोली, मुझे नदी में नहाने के लिए तेरे साथ नहीं आना है। जिसके पास काम धाम नहीं होता है और खाली होती है, वही नदी पर नहाने के लिए जाती है। नदी में नहाते समय गांव की निंदा करती है। यह काम मेरा नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा घर है, इनको संभालने में ही कहाँ समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरा पति नौकरी पर से घर आते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरा पुत्र स्कूल से घर आएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा। बड़ी बेटी ससुराल से आज आने वाली है, बहू भी मायके से आने वाली है, और भी मेहमान साथ में आ सकते हैं। फिर मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी। तू नियत से व्रत कर, सेवा पूजा कर। मुझे व्रत करने का समय ही कहाँ है। बेचारी देवरानी यह सब सुनकर दुखी दुखी हो गई। वह तो अपनी सास के पास दौड़ के गई और सब बात कह सुनाई। सासू कहने लगी, जिनको भगवान सुख देते हैं वह भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति बिना संसार असार है। ऐसा तेरी जेठानी समझ सके तो अच्छा है, न समझे तो उसका नसीब। कांठा गौर देवरानी की भक्ति से प्रसन्न हुए और जेठानी पर कोपायमान। गौर माँ ने जेठानी को शाप दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पति नौकरी करके घर आया नहीं, पुत्र स्कूल पर से आया नहीं, न तो बेटी ससुराल से आई और न तो बहू मायके से आई, न तो कोई सगे संबंधी आए, न तो सीम में से कोई पशु आए। घूमता हुआ पारना झटक गया, घम्मर वलोना चलते चलते अटक गया और सब काम उल्टे होने लगे। ओ प्रभु, यह क्या हो गया। यह सब देखकर जेठानी तो घबरा गई और रोती हुई देवरानी के घर गई। फिर देवरानी उसे अपनी सास के पास ले गई।
सासू बाहर आंगन में बैठी बैठी माला फिरा रही थी। जेठानी वहां आकर सास के पाँव में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। माँ, मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे घर में सब उल्टा होने लगा है। अब तो आप जो कहोगी वो करने के लिए तैयार हूँ। सास बोली, भाई, तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत का अपमान किया है, इसलिए कांठा गोर माँ तेरे पर कोपायमान हुए लगते हैं, इसीलिए यह सब उल्टा हो रहा है। बाकी और कोई दूसरा कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। जेठानी सास को दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ, कांठा घोर को मनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई उपाय बताइए। सास कहने लगी, नदी पर जाकर कांठा घोर का पूजन कर, कथा सुन और विनती करके हुए क्षमा याचना कर। मेरे से भूल हो गई है, अब कभी भी धर्म का अनादर नहीं करूंगी, किसी की निंदा नहीं करूंगी। जेठानी अपनी सास को कहती हैं, माँ, क्या क्या लेकर नदी पर जाना चाहिए जिससे कांठा घोर की कृपा दृष्टि मुझ पर उतर आए? सास बताते हुए बोली, पूजा की एक थाली में तमाम पूजन सामग्री लेनी चाहिए, जैसे कि नारियल, पुष्प, सुपारी, चावल, अबील, गुलाल, कुमकुम, अगरबत्ती और कंधे पर एक चुंदड़ी रखकर गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते करते नदी में स्नान करना। फिर कांठा घोर माँ का पूजन करना और अरज करना कि हे माता जी, मैंने आपके व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, दया करके मुझे क्षमा कर दो, मुझे सुख शांति दो। सास की सब बातें जेठानी ने अपने मन में सही तरह से बिठा ली। घर पर जाकर जेठानी ने पूजा की थाली तैयार की। इतनी देर में देवरानी ढोली को बुला लाई। फिर सब बहनों के साथ ढोली के ताल में गाते गाते नदी पर गई। नहा धोकर गौर माँ की पूजन विधि की, कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। हे गौरी माँ, मेरी भूल तो क्षमा कर दो, अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से नित्य धर्म में मन लगाऊंगी, संसार में ज़्यादा मन नहीं लगाऊंगी। जेठानी तो सच्चे मन से पूजन अर्चन करके घर आ गई। अपने मन और तन में आनंद आनंद छा गया। थोड़ी देर में उसका पति वापस आ गया। पुत्र स्कूल से घर आ गया, पुत्री ससुराल से आ गई, बहू भी अपने मायके से आ गई, पशु भी सीम में से आ गए। अचानक ही ऐसा चमत्कार होता देखकर जेठानी ने मन में गौर माँ को नमस्कार करके बोली, हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे सब कुछ वापस मिल गया है। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत श्रद्धा से करूंगी। समय बीतता गया। कांठा घोर माँ ने तीनों पर कृपा दृष्टि की। सभी हिल मिल कर रहने लगे। घर परिवार में फिर से खुशियाँ छा गई। कांठा घोर पूजता पाप नष्ट हो जाए, सद्बुद्धि और सुख मिले, जीवन सफल हो जाए। हे कांठा घोर, आपका पूजन अर्चन और व्रत करने वालों को, कथा सुनने वालों को जैसा जेठानी को दिया वैसा सुख सबको देना और कल्याण करना। जय जय कांठा घोर माँ, सबका भला करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।